नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के पूरे किताब से 60 बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये 60 प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं तो ये बहुविकल्पी प्रश्न तो आपको हम गारंटी देते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट से 20 नंबर एकदम क्लियर हो जाने वाले हैं। इसलिए वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारे पास सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न है। हम बता चुके हैं कि इस वीडियो में हम 60 बहुविकल्पी प्रश्न पूरे किताब से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कह रहा है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? सबको पता है फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। ये हर साल, इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कोई पेपर नहीं आता है जिसमें क्वेश्चन पूछा ना जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है यंग इटली आंदोलन के संस्थापक कौन थे? यानी जो यंग इटली आंदोलन चला था उसमें संस्थापक कौन थे? तो जोसेफे मैत्सिनी थे। तो मैत्सिनी, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ये जितने भी प्रश्न बता रहे हैं आप अच्छे से एक अलग नोट्स के फॉर्म में बहुविकल्पी प्रश्नों का नोट्स तैयार कर लीजिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के समय ये धीरे धीरे आप प्रॉपर तैयार करते जाएंगे, बोर्ड एग्जाम तक आपके अच्छे से सब तैयार हो जाएंगे। इस पे बहुत सारे वीडियोस हम बना रखे हैं। इससे पहले एक वीडियो तैयार हो चुका है जो कि विज्ञान के 50 बहुविकल्पी प्रश्न है, आप उनको तैयार कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? यानी किसके लिए हुआ था? तो सबको पता है जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है साहब, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना कब हुई थी? या कह सकता हूं स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको फिर एक बार हम बताएं, जितने भी हमने क्वेश्चन लिए, आप माध्यमिक शिक्षा परिषद के जितने भी आज तक पेपर हो चुके, जाइए सब क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। कह रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सबको पता है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो सबको पता है अभी आने वाला है 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। 26 जनवरी 1947 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू किया गया था। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्याग्रह यानी सत्य का ग्रह, तो इसका अर्थ होता है अहिंसात्मक विरोध। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अहिंसात्मक विरोध। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहां शुरू किया था? तो सबको पता है चंपारण में शुरू किया था। गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। रबी की फसल कब बोई जाती है? क्या कह सकते हो रबी फसल कब बोई जाती है? तो रबी की फसल हमको पता है अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में बोई जाती है। इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। खरीफ फसल किस मौसम में बोई जाती है? यानी जब खरीफ की फसल लगाई जाती है वो कौन सा मौसम होता है? तो वह सही मौसम इस समय का माहौल है, जो कि बरसात का मौसम खरीफ की फसल लगाने में अति महत्वपूर्ण समय होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ,
जो कि है भारत में मतदाता की यानी वोट देने वाले की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि सरकार के अकॉर्डिंग जो भी 18 साल का होता है उसकी समझदारी, बुद्धि, स्थिति, दिमागी क्षमता सब सही हो जाती है। इसीलिए वोट देने की आयु, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। आपको फिर याद दिला दें, हमारे इस चैनल पे बहुत सारे क्लास जो है 10th से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैथ के भी बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड है। तो आप जाइए, जितने भी वीडियोस उनको सेव करिए और एक बेहतरीन नोट्स तैयार करिए, ताकि बोर्ड एग्जाम के समय आपके नोट्स वो काम आ सके, क्वेश्चन भी आपके काम आ सके। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। भारत में वर्तमान कुल राज्य कितने हैं? भारत में वर्तमान कुल राज्य सबको पता है 29 है। किताबों में अभी 29 प्रिंट हो रहा है, लगभग 28 ही बचे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो हमेशा ध्यान रखना, अगर भारत का राष्ट्रपति चुनाव होता है तो उसमें केवल लोकसभा व राज्यसभा तथा विधानसभा, तीन, एक तो साहब लोकसभा के लोग होंगे, दूसरा राज्यसभा के लोग होंगे, तीसरा राज्य विधानसभा के लोग होंगे। तीन लोग जो है राष्ट्रपति का चुनन यानी कि चुनाव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस तरीके की वीडियो चाहिए, प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ठीक, हाँ, अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का अर्थ होता है, लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। भाई भारत देश जो है लोकतांत्रिक देश माना जाता है, तो जाहिर सी बात है यहां हर एक आदमी का शासन है। तो ठीक है, लोगों का शासन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार से राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है। स्वराज का सबसे प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने दिया था? तो सबको पता है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पहली बार पंचायत प्रणाली कहां से शुरू हुई? तो सबको पता है, भारत में सबसे पहले पंचायत प्रणाली मद्रास से शुरू हुई। जो पंचायती मामला चलता है साहब, ये मद्रास से इसकी शुरुआत हुई थी, जन्म हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। 4 नंबर ऑप्शन, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी, अध्यक्ष महोदय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं। ठीक लिखा है, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत, यानी एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है, यह सिद्धांत क्या दर्शाता है? यह सिद्धांत दर्शाता है कि प्रतिनिधित्व में समानता, यानी हर एक आदमी समान योग्य है, हर आदमी एक वोट देगा, यानी कि हर आदमी के अंडर में एक ही वोट आएगी। ऐसा नहीं कि मंत्री साहब 4 वोटें डाल दें, बात समझ पा रहे हो? तो हर, ये दर्शाता है प्रतिनिधित्व में समानता, यानी कि सबके बीच आपस में एक ही समानता कि साहब एक ही वोट आप दे सकते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है भारत एक संघीय देश है, कोई शक नहीं। क्योंकि क्या होता है इसमें? क्योंकि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच की शक्ति का साझा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति साझा होता है। केंद्र के राज्य यानी जो केंद्रीय राज्य होते हैं और राज्य होते हैं, उनके बीच अपने आदान प्रदान या शक्ति का साझा होने के बाद होता है, इसीलिए भारत को एक संघीय देश
कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करते हैं। इसमें 60 बहुविकल्पी प्रश्न है, अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, 20 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। ठीक है, कह रहा है संविधान की सर्वोच्चता किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो संविधान की सर्वोच्चता किसे कहा जाता है? तो संविधान की सर्वोच्चता जाहिर सी बात है संविधान को ही कहा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 22 की तरफ, जो कि भारत में संसद का प्रधान भवन कहाँ है? संसद का प्रधान भवन कहाँ है? तो भारत का संसद प्रधान भवन नई दिल्ली में है, अभी बना हुआ। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 है। भारत में पंचायती राज का विस्तार किस योजना के तहत हुआ था? तो सबको पता है भारत का पंचायती राज विस्तार दूसरा पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार कुल कितने हैं? तो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार सिर्फ 5, ओनली 5, ना कि 7 है, ना कि 8 है, ना कि 6 है, ओनली 5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चला था तब उसमें दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो 1930 में दांडी मार्च शुरू हुआ था साहब। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ कह रहे नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने कहां से बनाया? तो भाई सबको पता है दांडी की जहां शुरुआत हुई वही दांडी से बनाया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ ओनली 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष तक जो है भारत राष्ट्रपति रह सकता है। 5 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री भी बदलता है, राष्ट्रपति भी बदलता है, गांव का प्रधान भी बदलता है, बहुत सारी, मतलब भारत में कार्यकाल ही 5 वर्ष का। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, जो कि है भारतीय संविधान का मूलभूत स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का मूलभूत स्रोत है विभिन्न देशों के संविधान। विभिन्न देशों के अलग अलग संविधान, हमारे देश का अलग संविधान है, कहीं देश का अलग संविधान, पाकिस्तान का अलग। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ, 15 अगस्त को भारत आजाद। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, जो कि है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मुर्गा? मुर्गा तो नहीं है, जाहिर सी बात है मोर है। अगले बढ़ते हैं, भारत में कृषि प्रधान क्षेत्र कौन सा है? नहीं, जो भारत में कृषि सबसे ज्यादा कहां होती है? कृषि प्रधान क्षेत्र उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा खेती की जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, जो कि है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वराज शब्द किसने दिया था? जिसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसने ही शब्द दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तिलक साहब ने, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। 1 सेकेंड जरा, क्या हुआ विजय, कोई चिंता वाली बात? चलिए भाई बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का संविधान किस भाषा में लिखा है? तो साहब भारत का संविधान इंग्लिश भाषा में भी लिखा है, हिंदी भाषा में भी लिखा है। ऑप्शन नंबर देखो कहाँ है इसमें, हाँ दोनों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भारत का संविधान लिखा हुआ है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, 33, ग्रीक सभ्यता का केंद्र कहां है? आपने इतिहास में पढ़ा होगा ग्रीक सभ्यता का केंद्र कहां था? एथेंस में था। कहां दिया है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एथेंस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, भारत में समान मजदूरी का अधिकार
किस कानून के तहत सुनिश्चित किया गया कि साहब हर मजदूर को एक ही प्रकार की मजदूरी देंगे, तनख्वाह देंगे? संविधान के किस एक्ट के जरिए वो सुनिश्चित किया गया? तो भाई जाहिर सी बात है, समान वेतन अधिनियम के तहत मजदूरों की मजदूरी फिक्स करी गई कि दैट इज अ परफेक्ट मनी फॉर यू। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। ब्रिटिश भारत में किस वर्ष, यानी जो ब्रिटिश भारत में किस वर्ष पहली बार भारतीयों को चुने हुए प्रतिनिधि मिले? तो 1909 में भारतीय प्रतिनिधि मिले थे, भारतीयों को प्रतिनिधि मिले थे। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला उद्देश्य क्या था? जब राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया भारत में तो इसका पहला उद्देश्य क्या था? तो प्रशासन में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 पे। फार्मिंग के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी? फार्मिंग करने के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए तो सबसे बेहतरीन मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है, क्या बताएं कि सन 2024 में पूछा है, 23 में पूछा है, 19 में पूछा है, सभी पूछे हुए रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, जो कि संविधान सभा की अध्यक्षता किसने दी? तो संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? दरअसल क्वेश्चन ये तो सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की अध्यक्षता की। भारत में जाति प्रथा को खत्म करने के लिए किसने आंदोलन चलाया था? तो जाति प्रथा को खत्म करने के लिए एक ही आदमी ने आंदोलन चलाया, जिसका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो बाबा साहब कहाँ हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने संविधान लागू किया, उसमें आरक्षण की कैटेगरी जो है डिवाइन की। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, जो कि है स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य ही होता है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, कि साहब हमारे देश में स्वदेश और विदेश, स्वदेशी आंदोलन यही होता है कि हमारे देश में सिर्फ हमारे देश की वस्तुएं बिकेगी। ऐसा नहीं कि बाहर से कंपनियां आकर यहाँ मार्च में जो है प्रोडक्ट अपना बेचे। हालांकि आज इस समय यही हो रहा है, स्वदेशी तो खत्म हो चुका है, विदेशी मामला आ गया है। कोलगेट मंजन विदेश का, सब कुछ विदेश का, बस हमारे पास है चूरन डिबिया वगैरह, वही खाते हैं, हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें ऑप्शन नंबर, इसको बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना स्वदेशी आंदोलन में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 41 की तरफ, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि सभी के लिए समान अधिकार। प्रजातंत्र यानी प्रजा, सबके लिए समान अधिकार होगा प्रजातंत्र में। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में भारतीय किसान संघ किसने स्थापित किया था? कि भारतीय किसान संघ किसने स्थापित किया? तो हमको पता है ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय किसान संघ की स्थापना की, या इसको स्थापित किया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, जो कि संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 32 में किया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, जो कि है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अच्छा 3 से पढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल साहब हॉकी है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, जो कि है भारत में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहां से हुई? तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 का क्रांति से हुई, 1857 में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा नदी बेसिन भारत के सबसे बड़े कृषि क्षेत्र के लिए माना जाता है? तो गंगा हर जगह फैली हुई,
कृषि में लोग इसका फायदा भी उठाते हैं। ऑप्शन में हाँ गंगा ही। 47 नंबर, मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़ा स्थल कौन सा है? आप ही बताइए। राम मंदिर है, यानी कि अयोध्या। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। 48 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में काकोरी कांड किसने अंजाम दिया था? स्वतंत्रता संग्राम में काकोरी कांड जो है राम प्रसाद बिस्मिल ने अंजाम दिया था, काकोरी कांड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है भारत का पहला, सॉरी पहली लिखना था यार, भारत की पहली, भारत के यार सब गड़बड़ है इसमें, हम ऐसे ही लिख रहे हैं। भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं 50 नंबर, धारा 370 किस राज्य को दी गई थी? कश्मीर में धारा 370 दी गई थी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? गांधी जी ने चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन, तो सबको पता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अंग्रेजों भारत छोड़ो। असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? गांधी जी, यानी कि महात्मा गांधी जी। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने ही चलाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी माने जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, भारत की पहली राजधानी कहां थी? तो भारत की पहली राजधानी कलकत्ता थी, यानी कि कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ, जो कि है लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो साहब लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर साहब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है। ठीक, चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? कम से कम 22 भाषाओं की मान्यता दी गई। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। 57 नंबर क्वेश्चन फिर आपको याद दिलाते हैं, अगर आप क्लास 10th में हैं, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं आप, चाहे साइंस का हो, चाहे सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का हो, जितने भी क्वेश्चन हैं आप इनको एक नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम के समय आपको एक एक क्वेश्चन की जानकारी हो जाए, आपको एक एक क्वेश्चन पता चल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड करें आपके स्क्रॉलिंग टाइम वो वीडियो जरूर आए। और दूसरी बात, किसी दोस्त का भी भला कर दीजिए, ये कहीं और भी शेयर कर दीजिए। कोई भी अगर बच्चा क्लास 10th या अदर में है तो शेयर कर दीजिए, ठीक, लाइक भी कर दीजिए। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। अगर आप चाहते हैं कि इनके लॉन्ग क्वेश्चन भी कराएं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसे प्रकार के आपको क्वेश्चन चाहिए। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो फिर एक क्रिएट करेंगे, एकदम बेहतर और एक सटीक अंदाज में। ठीक है, बढ़े क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा जी है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट और आखिरी तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 60 है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। ये 60 बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में डिस्कस किया है हमने। सभी स्टूडेंट इस वीडियो के थ्रू से अपने ये जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं नोट कर लें,
और अपने हर एक मित्र को ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनका भी कुछ फायदा हो जाए। जय हिंद दोस्तों।